ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में पूर्व अधिकरण के द्वारा आत्मा में सिद्ध जो कर्तृत्व है वह वास्तविक है या औपाधिक है, इस पर विचार हो रहा है। मीमांसकों का कथन है कि आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक है। मीमांसकों के इस मत का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। मीमांसकों के मत का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान ने ये कहा कि आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं है। न स्वाभाविकम कर्तृत्वम आत्मनः संभवति से। और हेतु बताया गया, यदि आत्मा को कर्ता मानेंगे तो ये होगा कि मोक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा, अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। क्योंकि अग्नि का औष्ण्य जैसे स्वभाव है तो कभी औष्ण्य भाव से अग्नि की निवृत्ति नहीं होती, औष्ण्य उसमें बना ही रहता है। और ऐसे ही कर्तृत्व आत्मा का स्वाभाविक होगा तो औष्ण्य बना ही रहेगा। और कर्तृत्व को यदि माना जाएगा स्वाभाविक, लेकिन शास्त्र विधान सामर्थ्य से कर्ता में ही अकर्तृत्व रूप मोक्ष मान लेंगे, नहीं तो शास्त्र अनुपपन्न होगा, असिद्ध होगा। इस शंका का समाधान करते हुए ये कहा गया सिद्धांति के द्वारा कि मोक्ष के साधन विधायक शास्त्र में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए यदि मोक्ष अकर्तृत्व भाव यानी कर्तृत्व का अभाव रूप मोक्ष स्वीकार करना है, तो ये बताइए कि कर्तृत्वा भाव रूप मोक्ष वो ज्ञान मात्र से होता है। मोक्ष का साधन बताने वाला शास्त्र अकर्तृता रूप मोक्ष का साधन ज्ञान मात्र को बता रहा है या कर्म को बता रहा है। तो प्रथम पक्ष में यदि ये मीमांसक स्वीकार करें कि मोक्ष का साधन शास्त्र ज्ञान मात्र बताता है, तब तो ज्ञान मात्र से अकर्तृता आत्मा में आ गई, कर्तृता निवृत्त हो गई। तो ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाली कर्तृता को मानना पड़ेगा रस्सी के ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाले रस्सी में अध्यस्त सर्प के तरह आत्मा में अध्यस्त। तो आपका जो सिद्धांत है आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व है, इसकी हानि होगी। मीमांसक अपने इस सिद्धांत को बनाए रखने के लिए ज्ञान मात्र ही अकर्तृता रूप मोक्ष का साधन है, ये नहीं कह सकते। तो द्वितीय पक्ष स्वीकार करेंगे, कर्म मात्र से, यानी कर्म को मोक्ष का साधन शास्त्र बता रहा है। अकर्तृता रूप मोक्ष का साधन कर्म है। तब तो कर्म से प्राप्त जो अकर्तृता है
वे कर्म से प्राप्त स्वर्गादि के तरह होने से, कर्मादि से प्राप्त होने के कारण स्वर्गादि जैसे अनित्य हैं ऐसे अनित्य होगा। इसे न साधनाय तस्य अनित्यत्वात् इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान ने बताया। मोक्ष का साधन बताने वाला शास्त्र मोक्ष के साधन के रूप में कर्म को नहीं बता सकता, कर्म से मोक्ष नहीं बता सकता। कर्म से मोक्ष मानेंगे तो मोक्ष में अनित्यता की आपत्ति आएगी, और किसी भी मोक्षवादी को कर्म को यानी मोक्ष को अनित्य कहना अभिष्ट नहीं है। इसलिए मोक्ष के साधन के रूप से शास्त्र कर्म को बताता है, कर्म से मोक्ष बताता है, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। इसे भाष्कर भगवान ने न साधनायतस्य अनित्यत्वात् इत्यादि भाष्य से बताया। अब अपि च नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तात्म प्रतिपादनात् इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं 547 नंबर पृष्ठ पर, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। आत्मनः स्वाभाविकम कर्तृत्वम अभ्युपगम्य अनिर्मोक्ष उक्तः, न स्वाभाविकम कर्तृत्वम आत्मनः संभवति अनिर्मोक्ष प्रसंगात्। इस भाष्य वाक्य से लेकर के न साधनाय तस्य अनित्यत्वात् यहां तक के भाष्य से पूर्व पक्षी के आग्रह के अनुसार, पूर्व पक्ष की मान्यता के अनुसार आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व स्वीकार करने वाले के मत में अनिर्मोक्ष का प्रसंग नामक दोष बताया। जिनके मत में आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व है, उनके मत में मोक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा, अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। यह बात पूर्व भाष्य से बताई गई। अब ये कहा जा रहा है कि आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व संभव ही नहीं है। इसे अपिच इत्यादि से बताया जाता है। ये कह रहे हैं टीकाकार कि संप्रति असंग निर्विकारत्व अनेक श्रुति व्याकोपात तन्न स्वाभाविकम इति आह अपिच इति। तो अपिच इत्यादि भाष्य से भाष्कर भगवान ये कहने जा रहे हैं कि आत्मा में असंगत्व, निर्विकारत्व बताने वाली जो अनेक श्रुतियां हैं, एक दो श्रुति नहीं, अनेक श्रुतियां बता रही हैं कि आत्मा स्वभावतः असंग है, निर्विकार है और मुक्त है। ऐसा बताने वाली जो अनेक श्रुतियां हैं उनका विरोध न हो, इसलिए तन्न स्वाभाविकम, तत् यानी वो कर्तृत्व, स्वाभाविकम न, आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं हो सकता, यानी वास्तविक नहीं हो सकता। यदि आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व मानेंगे तो असंगत्व, निर्विकारत्व आदि को बताने वाली अनेक श्रुतियों का विरोध होगा। और जो श्रुति को स्वतः प्रमाण मानते हैं उन्हें इन श्रुतियों का विरोध सहन नहीं हो सकता। इसलिए इन श्रुतियों के अविरोध के लिए मानना पड़ेगा कि आत्मा में कर्तृत्व औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं। इसे भाष्कर भगवान अपिच इत्यादि वाक्य से बता रहे हैं कि अपिच नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तात्म प्रतिपादनात्
मोक्ष सिद्धि रभिता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म प्रतिपादन का मतलब आत्मा में नित्य शुद्धत्व, नित्य चिद्रूपत्व, नित्य मुक्तत्व बताने वाली जो श्रुतियां, आत्मा का ऐसा स्वरूप बताने वाली श्रुति को यहां पर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म प्रतिपादन शब्द से लेना, यानी आत्मा में नित्य शुद्धत्वादि का प्रतिपादन जिससे किया जाता है, ऐसे करण अर्थ में प्रत्युपसर्ग पूर्वक पदगतो धातु से वो ल्युट प्रत्यय करके प्रतिपादन शब्द बनता है। तो इसलिए प्रतिपादनात् का अर्थ निकलेगा वे शास्त्र वचन जो आत्मा को नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त बता रहे हैं, ऐसे शास्त्र वचन, श्रुति वचन, ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म प्रतिपादन शब्द का अर्थ हो जाएगा। और इन वचनों से मोक्ष सिद्धि रभिता, मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है, मोक्ष होता है ये कहा गया है। का मतलब मोक्ष आत्मा का स्वभाव है, नित्य मुक्त आत्मा है ना, तो नित्य मुक्त है का मतलब आत्मा की मुक्ति नित्य सिद्ध है, साधनाएं तो नहीं है। तो आत्मा नित्य मुक्त है ऐसा बताने वाली जो श्रुति, उसी से मोक्ष सिद्ध है, शास्त्र से मोक्ष सिद्ध है। और इस प्रकार का जो शास्त्र है, तादृक् आत्म प्रतिपादनम, यानी आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बताने वाला शास्त्र, तादृक् आत्म प्रतिपादन शब्द का अर्थ हो जाएगा। न च स्वाभाविके कर्तृत्वे अवकल्पेत, न च का अन्वय अवकल्पित के साथ होगा। ये जो प्रतिपादन च न स्वाभाविके कर्तृत्वे अवकल्पेत में न है ना, उसका अन्वय अवकल्पेत के साथ करिए कि तादृक् आत्म प्रतिपादन, यानी आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप बताने वाले शास्त्र वचन की न अवकल्पेत का मतलब उपपत्ति नहीं हो सकती। अवकल्पेत का तो अर्थ होता है उपपद्येत, और न अवकल्पेत यानी न उपपद्येत, यानी उपपत्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, तो वो समर्थ नहीं हो पाएगा, यानी प्रमाण नहीं बन पाएगा। आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बताने वाला शास्त्र वचन उपपन्न नहीं हो पाएगा, उसकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी। कब? यदि आत्मा का कर्तृत्व स्वभाव मानेंगे, आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व मानेंगे, तो आत्मा में नित्य मुक्तत्व को बताने वाले शास्त्र वचन की सिद्धि नहीं हो पाएगी, उपपत्ति नहीं होगी। ये तादृक् आत्म प्रतिपादनं च न स्वाभाविके कर्तृत्वे अवकल्पेत, इससे बताया गया। आगे हैं तस्मात् इत्यादि भाष्यवाक्य। तस्मात् उपाधि धर्म अध्यासेन एव आत्मनः कर्तृत्वं न स्वाभाविकम, इसलिए मानना चाहिए। तस्मात् का अर्थ है आत्मा में नित्य शुद्ध बुद्ध रूपता बताने वाले शास्त्र की अन्यथा उपपत्ति होने से, अन्यथा अनुपपत्ति होने से ये मानना चाहिए उस शास्त्र वचन को उपपन्न करने के लिए कि उपाधि धर्म अध्यासेन, बुद्ध्यादि रूप उपाधि के धर्म का आरोप करके ही
आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध होता है, कर्तृत्व है न स्वाभाविकम। आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व नहीं, औपाधिक कर्तृत्व है। उपाधि के संबंध से आत्मा में कर्तृत्व है। स्वतः तो आत्मा अकर्ता ही है, ऐसा मानना चाहिए। तब तो आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप बताने वाला जो शास्त्र है वह उत्पन्न हो सकता है, आत्मा के कर्तृत्व को औपाधिक मानने पर। स्फटिक में लालिमा आदि औपाधिक हैं, ऐसा स्वीकार करने पर स्फटिक स्वरूपतः शुक्ल है इत्याकार आप्तवचन जो है और अनुभव ये प्रमा बन जाता है। नहीं तो मानना पड़ता है इस शास्त्र आप्तवचन की भी सिद्धि नहीं होगी और अनुभव का भी विरोध होगा। कौन से? कि शुक्ल स्फटिक इत्याकारक जो अनुभव, इस अनुभव का विरोध होगा यदि स्फटिक में लालिमा स्वाभाविक मानेंगे तो। उपाधि के संपर्क से लालिमा है और स्वतः स्फटिक शुक्ल है, ऐसा मानने से वो लालिमा के अनुभव की भी सिद्धि होती है और शुक्लता की भी सिद्धि होती है। ऐसे आत्मा में स्फटिक में स्वाभाविक शुक्लता के तरह स्वाभाविक नित्य मुक्तता है, अकर्तृत्व है। और कर्तृत्व स्फटिक में लालिमा के तरह औपाधिक है, कल्पित है, ऐसा मानना चाहिए। ये यहां पर कहा गया। तो तथा च श्रुति ही, इसका अवतरण है टीका में। उससे पहले अपिच इत्यादि का अर्थ करते हैं टीकाकार कि न च अभ्यस्त अनेक श्रुतीनाम स्थावकत्व कल्पनम युक्तम न च अहंकर्ता इति अनुभव विरुध्यते तस्य सत्य मिथ्योदासीन कर्तृत्वगाहिनो अध्यासत्वेन अपि उपपत्ते इत्यर्थ। ये अपिच से लेकर के तस्मात् उपाधि धर्माध्यासेन एव आत्मनः कर्तृत्व न स्वाभाविकम, यहाँ तक के वाक्यों का ये अभिप्राय निकला। मीमांसकों ने कहा था आत्मा में असंगत्वादि बताने वाली जो श्रुतियां हैं वे स्थावक हैं, अर्थवाद हैं। तो आत्मा में असंगत्वादि को बताने वाली श्रुति को स्थावक यानी अर्थवाद मानना उचित नहीं है। क्यों? कहते हैं जो अर्थवादात्मक वाक्य होते हैं उनका अभ्यास नहीं हुआ करता। अभ्यास कहते हैं आवृत्ति को। और आत्मा के असंगत्व, निर्विकारत्व, नित्य शुद्धत्व, मुक्तत्व आदि को बताने वाले श्रुति वाक्यों का तो अभ्यास हुआ है। अभ्यास हुआ का मतलब आवृत्ति हुई है। जिनकी बार बार आवृत्ति होती है उन्हें कहा जाता है अभ्यस्त। अभ्यस्त यानी आवृत्त। तो न च अभ्यस्त अनेक श्रुति नाम स्थावकत्व कल्पनम युक्तम। तो अभ्यस्त यानी बार बार आवृत्ति हो गई है आत्मा के असंगत्व, निर्विकारत्व आदि को बताने वाले जिन अनेक श्रुतियों की, उन श्रुतियों में स्थावकत्व यानी अर्थवादत्व की कल्पना न च युक्तम, ये उचित नहीं है कल्पना। न च का युक्तम के साथ अन्वय करिए। इस प्रकार की कल्पना अनुचित है। एक ये अभिप्राय निकला अपिच इत्यादि का। तो कहे ठीक है, यदि
इन श्रुतियों के अनुरोध से आत्मा में असंगत्व निर्विकारत्वादि वास्तविक बताने वाली श्रुतियों के आधार पर यह मान लिया जाए कि आत्मा स्वतः अकर्ता ही है और उसमें कर्तृत्व नहीं है। वास्तविक कर्तृत्व मानेंगे आत्मा का तो विरोध होगा उन श्रुतियों का, उनको अर्थवाद तो मान नहीं सकते। इसलिए श्रुतियों के विरोध को टालने के लिए और आत्मा को निर्विकार असंग बताने वाली श्रुतियों में स्वतः प्रामाण्य के लिए, स्वार्थ में प्रामाण्य के लिए ये माना जाएगा कि वे अर्थवाद नहीं हैं, अपितु उनका स्वार्थ में ही प्रामाण्य है। और स्वार्थ में प्रामाण्य माना जाएगा आत्मा में स्वतः अकर्तृत्व मानने पर। आत्मा स्वतः अकर्ता है ऐसा मान लेंगे उन श्रुतियों के विरोध को टालने के लिए, तो अनुभव का विरोध हो जाएगा। क्योंकि अनुभव तो ये हो रहा है कि मैं करता हूं। इस समय मैं वेदांत का श्रवण कर रहा हूं, इस समय मैं वेदांत का स्वाध्याय कर रहा हूं, ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं कर्तापना का। मैं का अर्थ है आत्मा। तो ये जो मैं शब्दित आत्मा में कर्तृत्व को विषय करने वाला, कर्ता के रूप में आत्मा को विषय करने वाला जो अनुभव है अहंकर्ता इत्याकारक, इस अनुभव का विरोध होगा। असंग निर्विकार आत्मा को बताने वाली श्रुतियों को स्वार्थ में प्रमाण मानेंगे। उन श्रुतियों के अनुरोध से आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं मानेंगे यदि, तो अहम कर्ता इस अनुभव का विरोध होगा। ये जो कोई शंका करता इस प्रकार की यदि, तो कहते हैं अहम अनुभव का भी विरोध नहीं हो सकता, वह अन्यथा सिद्ध है अहम अनुभव। इसे कह रहे हैं कि न च अहम कर्ता इति अनुभव विरुध्यते, अहम कर्ता इति अनुभव न च विरुध्यते। आत्मा में स्वाभाविक अकर्तृत्व मानने पर, कर्तृत्व नहीं है स्वाभाविक आत्मा में, ऐसा मानने पर अहम कर्ता यह अनुभव विरुद्ध नहीं होगा, यानी इस अनुभव का विरोध नहीं होगा। क्यों? कहते हैं वह तो औपाधिक कर्तृत्व को, यानी कल्पित कर्तृत्व को लेकर के भी उपपन्न होता है विद्यावस्था में। जैसे सूर्य किरणों में कल्पित जल को लेकर के मृग तृष्णि का विषय का अनुभव उपपन्न होता है। रस्सी में मंदांधकार में सर्पत्व को विषय करने वाला अनुभव भी तो अनुभव है, वह आरोपित सर्पत्व को विषय बना करके उत्पन्न होता है, सिद्ध होता है। ऐसे अहंकर्ता यह अनुभव भी आत्मा में अध्यस्त कर्तृत्व को लेकर के सिद्ध हो जाएगा। अहम कर्ता इस अनुभव को सिद्ध करने के लिए आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व मानने की जरूरत नहीं है। ये कहा जा रहा है कि तस्य सत्य मिथ्योदासीन कर्तृत्वगाहिनो अध्यासत्वेनापि उपपत्ते। तस्य ने अनुभवस्य, जिस अनुभव के साथ विरोध की आशंका की जा रही है अहम कर्ता इत्याकारक अनुभव के साथ, वह अनुभव तो सत्य कर्तृत्व विषयक भी हो सकता है, उसकी उपपत्ति आत्मा में सत्य कर्तृत्व मानने पर भी हो सकती है, मिथ्या कर्तृत्व मानने पर भी हो सकती है, उदासीन कर्तृत्व मानने पर भी हो सकती है। तो इसलिए तस्य का विशेषण है सत्य मिथ्योदासीन कर्तृत्व अवगाहिन, तस्य यानी अनुभवस्य।
आत्मा में सत्य, मिथ्या तथा उदासीन कर्तृत्व को विषय करने वाले अनुभव का तो अध्यासत्वेन अपि उपपत्ते, उपादान हो जाने से, अध्यास यानी अध्यस्त कर्तृत्व को लेकर के भी उपपत्ति हो जाती है। इसलिए अहम अनुभव का भी विरोध नहीं होगा। आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक कर्तृत्व आत्मा में नहीं है, ऐसा मानने पर एक तो निर्विकारत्व आत्मा में बताने वाली श्रुतियों में भी प्रामाण्य सिद्ध होता है और अहम अनुभव का भी विरोध नहीं होता। इसलिए यही मानना उचित है कि आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है। ये बात आपिच से लेकर के तस्मात् उपाधि धर्माध्यासेन एव आत्मनः कर्तृत्वम न स्वाभाविकम, यहां तक के ग्रंथ से भाष्यकार भगवान ने बताई। अब तथा च श्रुति, इस वाक्य का अवतरण है टीका में। कर्तृत्वस्य अध्यस्तत्वे श्रुतिम आह तथा चेति। आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं, अध्यस्त है। आत्मा में कर्तृत्व को अध्यस्त बताने वाली श्रुति भाष्यकार भगवान तथा च इत्यादि से बता रहे हैं कि तथा च श्रुति ही ध्यायतीव लेलायतीव इति, कि ध्यायतीव लेलायतीव, यानी ये जो आत्मा है वह बुद्धि यदि एकाग्र है, समाहित है अपने ध्येय वस्तु में, तो लगता है बुद्धि उपाधिक आत्मा भी ध्यान कर रहा है, ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होता है। और उपाधि यदि चंचल है, बुद्धि स्थिर नहीं है, तो श्रुति कहती है आत्मा भी लेलायमान यानी चंचल प्रतीत होता है, अस्थिर प्रतीत होता है, विक्षिप्त प्रतीत होता है। का मतलब बुद्धि जैसी है ऐसा आत्मा प्रतीत होता है। बुद्धि के अनुसार यानी बुद्धि रूप उपाधि के धर्म का अनुसरण करने वाला आत्मा है। स्वतः आत्मा न तो ध्यान करता है, ध्यान कर्तृत्व भी आत्मा में नहीं है स्वतः, और विक्षेप कर्तृत्व भी नहीं है। ये जो परस्पर विरोधी ध्यातृत्व और विक्षेप्तृत्व है, इन दोनों का भी आत्मा में स्वतः अभाव है। ये ईव शब्द से बताया जा रहा है। और बुद्धि रूप उपाधि में ये परस्पर विरोधी धर्म है, ध्यान कर्तृत्व और आपका लेला कर्तृत्व यानी विक्षेप्तृत्व। और बुद्धि रूप उपाधि के संसर्ग से आत्मा में प्रतीत हो रहा है, जैसे लाल पुष्प की सन्निधि में स्फटिक में लालिमा प्रतीत होती है। इसी बात को कठोपनिषद श्रुति भी बता रही है कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्त इत्याहुर मनीषिण। कंठ ऐसा छपा है ना, कंठोपनिषद नहीं होता, एक गण अधिक छपा है, कठोपनिषद ऐसा। तो ये कठोपनिषद का मंत्र है कि आत्मा यानी शरीर, इंद्रिय, मन से युक्त जो आत्मा है वह भोक्ता होता है, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। भोक्ता ये उपलक्षण है कर्ता का भी, का मतलब शरीर आदि कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के संसर्ग से आत्मा में कर्तृत्व है। वो नहीं, वहां मन है ना, अंतःकरण का वाचक, इसलिए आत्मा का अर्थ है शरीर। शरीर तो शरीर इंद्रिय मन के संबंध से आत्मा,
भोक्ता तथा कर्ता होता है, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। का मतलब कार्यक्रम संघात सन्निधि निमित्तक कर्तृत्व आत्मा में है, स्वतः नहीं, औपाधिक कर्तृत्व है। इति च उपाधि संपृक्तस्य एव आत्मनो भोक्तृत्वादि विशेष लाभम दर्शयति। तो इति च यानी ये कठोपनिषद का मंत्र भी उपाधि यानी कार्यक्रम संघात, संपृक्त यानी तादात्म्यापन्न संबद्ध, तो कार्यक्रम संघात से संबद्ध आत्मा में ही भोक्तृत्व और आदि शब्द से कर्तृत्व रूप विशेष का लाभ बता रहा है। यह मंत्र दर्शेति का करता है कठोपनिषद मंत्र। तो ये कठोपनिषद मंत्र भी आत्मा उपाधि संबद्ध आत्मा में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व बता रहा है, और कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से रहित होगा तो फिर आत्मा में कर्तृत्व आदि नहीं है, मतलब औपाधिक है कर्तृत्व। इसे बताने वाली ये श्रुतियां हुई। नहीं विवेकिनाम परस्माद अन्यो जीवो नाम, ये जो भाष्य वाक्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका को देखिए। विद्वद अनुभव बाधितंच कर्तृत्वम इत्याह नहीं इति। कहते हैं जैसे श्रुति प्रमाण से यह बात निश्चित हुई कि आत्मा में औपाधिक कर्तृत्व है, वास्तविक कर्तृत्व नहीं है। आत्मा में कर्तृत्व कल्पित है, यह बात श्रुति प्रमाण से भी निश्चित होती है। इसे बता करके अब विद्वानों की अनुभूति से भी आत्मा में कर्तृत्व कल्पित है, वास्तविक नहीं, यह बात दृढ़ होती है। इसे भाष्यकार भगवान नहीं इत्यादि वाक्य से कह रहे हैं। इसे टीकाकार ने कहा कि विद्वद अनुभव बाधितंच कर्तृत्वम। विद्वान शब्द से ब्रह्मज्ञानी को लेना, जिसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव करामलकवत संशय और विपर्य रहित हो रहा है। स्पष्ट ब्रह्म की आत्मा के रूप में अनुभूति जिन्हें हो रही है वे हैं विद्वान, जिनका असत्वापादक तथा अभानापादक आवरण निवृत्त हो गया है, उन्हें कहा जाता है यहां पर विद्वान। और उनका जो अनुभव, तो उनका आत्मविषयक अनुभव रहेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये विद्वानों का अनुभव रहेगा। और इस अनुभव से भी कर्तृत्व आत्मा में बाधित है। जैसे रज्जुरियम, इस यथार्थ ज्ञान से सर्पोयम, इस भ्रम का बाध होता है, सर्प का बाध हो जाता है, सर्प बाधित हो जाता है। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि ये जो विद्वानों का अनुभव है, इस अनुभव से आत्मा में कर्तृत्व बाधित है, यानी मिथ्यात्मेन रूपेण निश्चित है। इसे भाष्यकार भगवान इन वाक्यों से कह रहे हैं कि नहीं विवेकिनाम परस्मात् अन्यो जीवो नाम कर्ता भोक्ता वा विद्यते। विवेकी नाम यानी ज्ञानी नाम दृष्टिया, ऐसा ऊपर से दृष्टिया पद का अध्ययन करना। तो ज्ञानियों के दृष्टि में परस्मात् अन्यो यानी ब्रह्म से भिन्न जीवो नाम कर्ता भोक्ता वा न विद्यते। ब्रह्म से भिन्न कर्ता भोक्ता रूप कोई जीव है नहीं।
ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में ब्रह्म से अलग जिसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व हो ऐसा जीव है ही नहीं, क्योंकि अहम अर्थ ही जीव है और उस अहम अर्थ का तो ब्रह्म के रूप में अनुभव कर रहे हैं ब्रह्मज्ञानी। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में तो जीव भाव का कर्ता भोक्ता रूप जो उपाधि संपृक्त जीव है उसका बाध हुआ है, वो बाधित है, ये यहां पर बताया गया। और ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में जीव ब्रह्म से अलग है ही नहीं, यह ब्रह्मज्ञानी का जो अनुभव है जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, जीवो ब्रह्मैव न अपरः करके, इस अनुभव का अनुमोदन समर्थन श्रुति भगवती भी कर रही है। तो विद्वानों के इस अनुभव का अनुमोदन करने वाली श्रुति है बृहदारण्यक श्रुति, उसे यहां पर बताते हैं नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रवणात्। अतः यानी ब्रह्मणः अन्य, दृष्टा यानी जीवो नास्ति, ब्रह्म से भिन्न जीव नहीं है। ये नान्यो अतोस्ति दृष्टा, दृष्टा श्रोता मनता इन शब्दों से लिया जाता है जीव को। वो जो जीव है वह वस्तुतः अतः यानी ब्रह्मणः अन्यो नास्ति, ब्रह्म से अलग है नहीं। ब्रह्म ही उपाधि से उपहित हुआ तो जीव कहलाया, और उपाधि को छोड़ दिया तो उपाधि को छोड़ करके बिना उपाधि का जो जीव है वही ब्रह्म है, और उपाधि सहित ब्रह्म को ही जीव कहा जाता है, ये यहां पर कह रहे हैं। आगे हैं? हाँ तारतम्य है। दोनों अवस्था में कहलाता है। परोक्ष ज्ञान हुआ तो असत्वपादक आवरण की निवृत्ति हुई, वो परोक्ष ज्ञानी है, और दृढ़ अपरोक्ष हुआ तो अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है, वो पूर्ण अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी है। अभानापादक आवरण की निवृत्ति में तारतम्य माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि तत्वमशादी वाक्यों से सदोष अंतःकरण वालों को भी अपरोक्ष ही होता है, लेकिन वह दृढ़ अपरोक्ष नहीं होता। भुर्चु की कथा सुना करके ये बताते हैं कि भुर्चु का तो राजा को अपरोक्ष ही हुआ, लेकिन संशयादि से युक्त अपरोक्ष था, उससे आभानापादक आवरण निवृत्त नहीं हुआ। ये वास्तविक ही भुर्चु हैं करके, वो परोक्ष ज्ञान की तरह ही होता है। हाँ, जो दृढ़ अपरोक्ष होगा, इसलिए वहां दृढ़ तोड़ना पड़ता है उनके मत में। दृढ़ अपरोक्ष हुआ तो संशय विपर्य रहित ज्ञान होगा, आभानापादक आवरण निवृत्त हो जाएगा। तो नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रवणात्, यानी ये श्रुतियां भी आत्मज्ञानी के उस अनुभव का समर्थन कर रही है। किस अनुभव का? जो अनुभव जीव को ब्रह्म से अलग है ही नहीं, ब्रह्म रूप ही है जीव, इस रूप में अनुभव कर रहा। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो विद्वानों का अनुभव है, इस अनुभव का समर्थन करने वाला नान्यो अतोस्ति दृष्टा यह श्रुति वाक्य भी है, ये बताया गया। आगे हैं पर एव इत्यादि जो वाक्य भाष्य में आ रहा है, पर एव तरही, इसकी अवतरण टीका है। टीका को देखिए
कि बुद्ध्यादि संघातात व्यतिरिक्तो यदि परस्मात् अन्य चेतनो न स्यात् तदा पर एव संसारी प्रसज्जेत तच्च अनिष्टम परस्य नित्य मुक्तत्व व्याघातात इति शंकते पर एव इति। तो बुद्ध्यादि संघातात व्यतिरिक्तो यदि परस्मात् अन्य चेतनो न स्यात्, कहते हैं बुद्ध्यादि संघात से यानी समूह से, कार्यकरण संघात से अलग, व्यतिरिक्त यानी अलग, पृथक, यदि ब्रह्म से भिन्न चेतन नहीं होगा तब तो पर एव संसारी प्रसज्जेत। बुद्ध्यादि से भिन्न और परमात्मा से भी भिन्न चेतन यदि नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा एक ही चेतन, वो ब्रह्म ही एक चेतन वस्तु है, और उसी को बुद्ध्यादि के संपर्क में आएगा तो संसारी मानना पड़ेगा। तो कहते हैं तदा यानी ब्रह्म से अलग तथा बुद्ध्यादि संघ से अलग चेतन को स्वीकार न करने पर, यानी जीव को स्वीकार न करने पर, तदा शब्द का अर्थ है पर एव संसारी प्रसज्जेत। तो परमात्मा में ही संसार मानने की आपत्ति आएगी, परमात्मा ही संसारी हो जाएगा और कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, और वो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार परमात्मा में मानना पड़ेगा यदि परमात्मा से अलग चेतन जीव को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जीव को परमात्मा से अभिन्न मानने वाले अद्वैतवादी के मत में ब्रह्म में ही संसारित्व की आपत्ति आती है, और तच्च अनिष्टम, वो इष्टापत्ति हो नहीं सकती ब्रह्म को संसारी मानना। ब्रह्म में संसारित्व इष्टापत्ति नहीं, अनिष्ट है। तो तच्च अनिष्टम क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि परस्य नित्य मुक्तत्व व्याघातात। आपने कहा कि पर यानी परमात्मा ब्रह्म नित्य मुक्त है, और परमात्मा में संसारित्व मानेंगे तो नित्य मुक्तता कहाँ रहेगी फिर? संसारित्व ही तो बंधन है, संसारित्व को ही बंधन कहा जाता है। और ये जो संसारित्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंधन, वह उससे युक्त यदि परमात्मा होगा तो परमात्मा का नित्य मुक्तत्व बताने वाला जो शास्त्र है उसका विरोध होगा। नित्य मुक्तत्व व्याघात यानी नित्य मुक्तत्व का व्याघात होगा, बाध होगा। इति शंकते, इस प्रकार की आशंका मीमांसकों के द्वारा की जा रही है वेदांत में, अनिष्टापत्ति की शंका। पर एव तर्हि संसारी कर्ता भोक्ता च प्रसज्जेत। तर्हि का अर्थ है जीव को ब्रह्म से भिन्न न मानने पर, नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति के आधार पर और विद्वानों के अनुभव के आधार पर, अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव के आधार पर जीव को यदि नहीं मानेंगे ब्रह्म से भिन्न, तब तो पर एव संसारी, तो परमात्मा को ही संसारी मानना पड़ेगा। पर एव संसारी प्रसज्जेत। और संसारित्व तो क्या है? तो कर्ता भोक्ता, यही संसारीपना है। तो पर एव संसारी प्रसज्जेत यानी कर्ता भोक्ता च प्रसज्जेत। बस कर्ता बनना भोक्ता बनना ही संसारी बनना है। तो परमात्मा को ही संसारी मानना पड़ेगा का अर्थ है कर्ता भोक्ता मानना पड़ेगा। यदि जीव को हम अलग स्वीकार नहीं करेंगे ब्रह्म से, तो यही कह रहे हैं आगे कि परस्मात् अन्यश्चेत चितिमान जीव कर्ता बुद्ध्यादि संघात युक्तो न स्यात्। परमात्मा से अलग चितिमान यानी चेतन जीव बुद्ध्यादि संघात से अलग कर्ता नहीं होगा यदि,
तो ब्रह्म को ही कर्ता भोक्ता रूप संसारी मानना पड़ेगा। ब्रह्म में ही संसारित्व रूप अनिष्ट का प्रसंग आएगा। ये मीमांसकों की शंका हुई। इसका समाधान किया जा रहा है न अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् कर्तृत्व भोक्तृत्वयोः इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है। अवतरण टीका को देखो। न वयम शुद्धस्य चिद्धातोः परस्य बंधम वदाम किंतु तस्यैव अविद्या बुद्ध्यादि प्रतिबिंबितस्य अविद्यया भिन्नस्य जीवत्वं प्राप्तस्य बंधमोक्षो इति ब्रूमः। कहते हैं हम वेदांती, वयम यानी वयम वेदांतिनः, हम वेदांती अनुभव सिद्ध जो संसारित्व है उसका प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। वेद का ज्ञान कांड संसारित्व को बताने के लिए नहीं है। वेद में वेदत्व क्या है? वेद का वेदत्व है जो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अज्ञात अर्थ है उसे बताना, ये वैदिकत्व है। ये है वैदिकत्व। और इस वेद में वेदत्व यही है। अज्ञात ज्ञापक वेद होता है। प्रत्यक्षादि लौकिक 5 प्रमाणों से जो अज्ञात अर्थ है उसे बताना वेद का कार्य है। यही वेद में प्रामाण्य है। तो संसारित्व तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इसे जानने के लिए, अपने कर्तापना भोक्तापना को जानने के लिए, अपने सुखी दुखी पना को जानने के लिए वेद अध्ययन करने की जरूरत नहीं, वेदांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिना वेदांत पढ़े भी मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये ज्ञान पशु पक्षादि को भी होता है, अविवेकी को भी होता है, अज्ञानी पुरुष को भी होता है। वेदांत पढ़ने की तो आवश्यकता है कि शरीर आदि में सुख दुखादि होने पर भी मैं कभी सुखी दुखी हो नहीं सकता। मैं तो नित्य निरतिशय आनंद स्वरूप हूं। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए वेदांत पढ़ने की जरूरत है। इसके लिए वेदांत है। इसलिए हम वेदांती ये कहा जा रहा है कि वयम शुद्धस्य चिद्धातो परस्य बंधम न वदाम। तो जो चिद्रूप परमात्मा है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंधन को नहीं बताते हैं। वेदांत शास्त्र परमात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व को बताने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है। वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। इसलिए तो फिर आप यदि परमात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंध को नहीं बताते तो किसको बताते हैं? तो कहते हैं किंतु तस्यैव अविद्या बुद्ध्यादि प्रति बिंबितस्य अविद्यया भिन्नस्य जीवत्वं प्राप्तस्य बंधमोक्षो ब्रूमः। तो तस्यैव जीवत्वं प्राप्तस्य तस्यैव बंधमोक्षो ब्रूमः। तो जो शुद्ध चिद्रूप परमात्मा है वही जीव बन गया, जीवत्व प्राप्त है उसी में। कैसे जीव बन गया? तो कहते हैं अविद्या से कल्पित जो बुद्धियादि कार्यकरण संघात,
और उसमें प्रतिबिंबित वो चेतन हो गया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य। तो इत्यादि श्रुति के आधार पर जैसे ही परमात्मा ने बुद्धियादि कार्यक्रम संघात को बनाया और उसमें प्रवेश कर लिया। उसमें प्रवेश करना है बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाना। तो बुद्धि के उत्पादक चेतन ब्रह्म ने बुद्धि को उत्पन्न किया और उसमें प्रतिबिंबित हो गया। उसमें प्रतिबिंबित होने मात्र से उसमें जीव भाव आ गया। और ऐसा जीव भाव प्राप्त जो है बस बुद्धि में, बुद्धि रूपी दर्पण के सामने आ गया, उतने मात्र से बुद्धि रूपी दर्पण में एक उसका प्रतिबिंब दिख रहा। वह प्रतिबिंब है जीव। और उस वो प्रतिबिंब भाव को प्राप्त हुआ कौन? बिंब ही, चेतन परमात्मा ही। बुद्धियादि दर्पण के संबंध से प्रतिबिंब भाव रूप को प्राप्त हुआ, जीव भाव को प्राप्त हुआ। जब तक उसमें ये जीव भाव है, बुद्धियादि दर्पण के संसर्ग से जब तक जीव भाव है तब तक उसमें बंधन है। और वही वेदांत ने बताई हुई प्रक्रिया से अपने बिंब रूपता को जान लेता है। बुद्धियादि उपाधि के साथ संसर्ग को छोड़ देता है और तोमर्थ का शोधन करता है श्रवण मनन से। और श्रवण मनन से अपने ही स्वरूप का शोधन करके, अपने स्वरूप विषयक समझ को सुधार करके जब ये मान लेता है कि ये बुद्धियादि संघात मैं नहीं हूं, अपितु मैं तो इसमें प्रतिबिंबित जो चेतन है ब्रह्म वो मैं हूं, तो उससे वो मुक्त हो जाता है। वही बुद्धियादि प्रतिबिंब कहो या साभास अहंकार कहो, एक ही बात है। तो बुद्धियादि प्रतिबिंबित जो ब्रह्म है और वह अलग नहीं है शुद्ध स्वरूप से, लेकिन अविद्या से अलग सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए कहते हैं अविद्या भिन्नस्य और जीवत्वम प्राप्तस्य। प्रतिबिंब भाव को प्राप्त होकर के जीवत्व को प्राप्त हुआ, उसमें बंध मोक्ष बता रहा है। ये कह रहा है कि बुद्धियादि के साथ तादात्म्यापन्न जब तक होता है तब तक उसमें कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। और उनके साथ तादात्म्य को छोड़ करके अपने बिंब भाव में स्थित हो जाता है विवेक से, तो वह मुक्त है, मोक्ष है। तो जीव भावापन्न ब्रह्म में बंध मोक्ष हम बता रहे हैं, शुद्ध ब्रह्म में बंध मोक्ष नहीं। और नित्य मुक्त तो शुद्ध ब्रह्म है, उपाधि संपृक्त ब्रह्म को नित्य मुक्त नहीं कह रहा है। जिसको नित्य मुक्त कह रहे हैं वह शुद्ध है, और उपाधि संपृक्त ब्रह्म है वह उपाधि को लेकर के उसमें औपाधिक कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंधन है, और उपाधि के संपर्क से रहित होता है तो वही स्वतः अकर्ता है, मुक्त है, ये कहा जा रहा है। हम वेदांती ऐसा बता रहे हैं। तो ये कहते हैं कि किंतु तस्यैव अविद्या बुद्ध्यादि प्रतिबिंबितस्य अविद्या भिन्नस्य जीवत्वं प्राप्तस्य बंध मोक्षो इति ब्रूमः। कल्पित भेदोपि लोके बिंब प्रतिबिंबयोर धर्म व्यवस्थापको दृष्ट इति परिहरति न अविद्या इति। तो लोक में कल जो बिंब प्रतिबिंब में धर्म व्यवस्थापक यानी धर्मों की व्यवस्था लगाने वाला एक कल्पित भेद भी देखा गया। ये जो बिंब प्रतिबिंब में कल्पित भेद है ना, वह भी धर्म का व्यवस्थापक होता है। का मतलब जैसे
घड़ों में, अलग अलग घड़ों में लाल पीला नीला रंग से युक्त जल भरा हुआ है, तो उसमें सूर्य के प्रतिबिंब पड़ेंगे तो प्रतिबिंब में भले ही लालिमा और पीलापन नीलापन दिखेगा, वो उपाधि का धर्म प्रतिबिंब में दिखेगा, बिंब उन सब धर्मों से रहित होगा। ये जो औपाधिक बिंब और प्रतिबिंब में भेद है, कल्पित भेद है, उस भेद को भी धर्म का व्यवस्थापक माना गया। उपाधि के धर्म कल्पित प्रतिबिंब से कल्पित भिन्न जो प्रतिबिंब है उसमें रहेंगे, बिंब में नहीं रहेंगे। बिंब तो शुद्ध ही रहेगा। ऐसा ये लोक में देखा गया है सूर्य दृष्टांत से। ऐसे बुद्धिगत जो धर्म है, बुद्धि रूप उपाधिगत धर्म, वे बुद्धि में प्रतिबिंबित जो जीव भाव है उसमें दिखेंगे, और बिंब जो चिद्रूप धातु है चेतन, उसमें नहीं रहेंगे। वो उपाधि धर्म से रहित ही रहेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि कल्पित भेदोपि लोके बिंब प्रतिबिंबयोर धर्म व्यवस्थापको दृष्ट इति परिहरत, यानी इस अभिप्राय से न अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् कर्तृत्व भोक्तृत्वयो इत्यादि से समाधान कर रहे भाष्यकार भगवान मीमांसकों की उस शंका का, जो ये शंका है कि जीव को परमात्मा से भिन्न नहीं मानोगे तो परमात्मा में ही संसारित्व की आपत्ति आएगी। ये जो शंका है मीमांसकों की, इसका निराकरण इस अभिप्राय से किया जा रहा है। भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल प्रतिपदा है, हाँ परसों, कल अनध्याय रहेगा।